नमस्कार, मैं ओमकार सिंह। आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज एमपी। आज मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 हेतु किसान पंजीयन आवेदन होने लगे हैं, जो 5 फरवरी 2022 से लेकर 5 मार्च 2022 तक होंगे, जिसके कुछ खास नियम इस प्रकार हैं। देखिए आप। किसानों के लिए ई पोर्टल एमपी किसान के माध्यम 2022 के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। एमपी ई पोर्टल 2022-23 को राज्य के किसानों को लाभ प्रदान के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को मध्य प्रदेश के जो किसान रबी सीजन के दौरान समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, मसूर एवं गेहूं बेचना चाहते हैं, उनके लिए एमपी ई पोर्टल पर किसान पंजीयन की प्रक्रिया को 5 फरवरी 2022 से शुरू कर दी गई है। राज्य के जो इच्छुक किसान सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचना चाहते हो तो उन्हें एमपी ई पोर्टल 2022-23 से ऑनलाइन पोर्टल पर किसान पंजीयन कराना होगा। वर्ष 2022-23 का रबी न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है। फसल गेहूँ समर्थन मूल्य 2022-23 2015 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों का समर्थन मूल्य 2022-23 5050 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर का समर्थन मूल्य 2022-23 5500 रुपया प्रति क्विंटल। चना समर्थन मूल्य 2022-23 5230 रुपया प्रति क्विंटल रहेगा। जी हाँ, किसानों को एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है कि इस बार हर फसल में सरकार ने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बढ़ाकर मूल्य रखा गया है। योजना का नाम उद्देश्य किसान का फसल पंजीयन इसके द्वारा शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह शुरू की गई है। लाभार्थी राज्य के किसान हैं। पोर्टल लॉन्च तिथि 5 फरवरी 2022। रबी किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2022 है। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पंजीयन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2022 है। गेहूं, चना, मसूर, सरसों की खरीदी शुरू होने की दिनांक 25 मार्च 2022 है। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी खास खबर है। इसका भी विशेष ध्यान रखें कि गेहूं, चना, मसूर, सरसों की खरीदी शुरू होने की दिनांक 25 मार्च 2022 है। गेहूं, चना, मसूर, सरसों खरीदी की अंतिम तिथि 15 मई 2022 रहेगी। इस बीच सरकार ने तय किया है कि किसानों को पंजीयन कराने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी दिक्कत को आसान करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश ई पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा पंजीयन करा सकते हैं। इस पोर्टल पर राज्य के लोग आसानी से घर से अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। राज्य के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्य के किसान मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश ई पोर्टल 2022-23 के माध्यम से पंजीकरण करने में किसानों को कोई समस्या नहीं होगी। ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने से लोगों का समय भी बचेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमआरपी पर गेहूं बेचने के लिए किसान को इस बार 3 तारीखें देनी होंगी, जिसमें वह अनाज को खरीद केंद्र में ले जाएगा। जी हाँ, ये सबसे अच्छी और बड़ी खबर है कि किसान को अपने स्वयं के द्वारा तारीख निर्धारित करनी होगी और जिसमें से किसान को 3 तारीखें देनी होंगी। उन 3 तारीखों में से किसी भी एक तारीख में अपने उपार्जन को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए ले जा सकता है। ई उपार्जन के क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, ये भी बहुत बड़ी खास खबर सामने निकल कर आ रही है कि देखिए, आपको ई उपार्जन केंद्र पर पंजीयन कराने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज ले जाने पड़ेंगे, इसकी मूलभूत जानकारी हम आज़ाद न्यूज एमपी के माध्यम से दे रहे हैं। आवेदक की समग्र ID, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, ऋण पुस्तिका, भू अधिकार पुस्तिका, खसरा खनौती नकल, मोबाइल नंबर, विगत खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में जिन किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय करने हेतु ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया गया था। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में ऐसे किसानों को पंजीयन हेतु दस्तावेज आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, पंजीयन की अवधि किसान पंजीयन
2022 यानी कि 5 फरवरी 2022 से 5 मार्च 2022 तक किए जाएंगे। उपार्जन केंद्र पर पंजीयन प्रातः 9 बजे से शाम के 7 बजे तक पंजीयन किए जाएंगे। अतः ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि आप 9 बजे से शाम के 7 बजे तक पंजीयन करा सकते हैं। इसकी तारीख आज 5 फरवरी 2022 से 5 मार्च 2022 तक होगी। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 5 मार्च 2022 से पहले अपना पंजीयन करा लें। किसान पंजीयन के लिए ये आवश्यक निर्देश। जी हाँ, सरकार ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के जो किसान भाई इस ई उपार्जन पोर्टल पर ई उपार्जन पंजीयन करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जो हमें नीचे दिए हुए हैं। पिछले खरीफ और रबी विपणन सीजन में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न बेचने के लिए पंजीकृत किसानों को ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर पंजीकृत किया गया था। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में ऐसे किसानों को पंजीकरण के लिए दस्तावेज आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। किसान के विगत वर्ष के पंजीयन में उल्लेखनीय आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर में किसी प्रकार के परिवर्तन संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरूप जिनको देखकर पंजीयन किया जा सके पंजीयन केंद्र पर ले जाने होंगे। इस वर्ष मध्य प्रदेश की सभी किसान अपने आधार कार्ड नंबर और समग्र आईडी के माध्यम से गेहूं पंजीयन 2022 कर सकते हैं। यदि आपका समग्र आईडी नहीं है तो आप पोर्टल पर किसान पंजीयन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले समग्र आईडी के लिए आवेदन करना होगा। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपका समग्र आईडी नहीं है तो आप पोर्टल पर किसान पंजीयन नहीं करा सकते। जी हाँ, इसके लिए आपको समग्र आईडी के लिए आवेदन देना होगा। पंजीयन के लिए आधार अथवा समग्र आईडी का होना अनिवार्य है। जी हाँ, ये इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पंजीयन के लिए आधार अथवा समग्र आईडी का होना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन फार्मर रिजर्वेशन करते समय अपने द्वारा दर्ज की गई बैंक खाता जानकारी की जांच करनी चाहिए। मध्य प्रदेश ई उपार्जन पोर्टल 2022-23 पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। जी हाँ, पंजीयन कराने के लिए आपके रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर होना बहुत अनिवार्य है। इस पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। जी हाँ, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि अपना मोबाइल आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो आप पंजीयन नहीं करा सकते। पंजीकरण के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी, इसको आपको संभाल कर रखनी होगी। पंजीयन के पश्चात पावती प्रिंट करते तथा खरीदी के समय पावती ले जाना अनिवार्य है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि एमपी उपार्जन पर होने वाले किसान पंजीयन में रबी किसान पंजीयन में भूमि किसान के आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। यदि किसान का आधार कार्ड किसान की भूमि से लिंक नहीं है तो वह किसान राजस्व विभाग पटवारी से संपर्क कर अपने आधार कार्ड को अपनी ज़मीन से लिंक करवा सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड आपकी ज़मीन से लिंक नहीं है तो आप अपने पंजीयन नहीं करा सकते। इसके लिए आपको पटवारियों द्वारा संपर्क कर आधार कार्ड को अपनी ज़मीन से लिंक करवाना अनिवार्य है। जी हाँ, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आप देख रहे थे आज़ाद न्यूज़ एमपी में ओमकार सिंह। आज़ाद न्यूज़ एमपी की आपसे गुजारिश है कि अगर आप आज़ाद न्यूज़ एमपी को बचाना चाहते हैं तो आज़ाद न्यूज़ एमपी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।